पाकिस्तान और इंडोनेशिया में माहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मनुशियात स्मगलिंग रोकथाम। पाकिस्तानी तलबा की इंडोनेशिया में आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शामिल। छोटे और दरमियाने कारोबार, सेहत का शोबा भी हिस्सा। तारीखी दस्तावेजात की हिफाजत और हिलाल तिजारत सर्टिफिकेशन के हवाले से मफाहमती याददाश्त का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात 75 साल पर मबनी और हर आजमाइश पर मजबूत रहे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाक ताल्लुकात और ताउन का खैर मकदम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इंडोनेशियन सदर ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। अगर हम कारोबारी तबका को इज्जत दे, उनको टैक्स नेट में कोक्स करने की कोशिश करें, ना कि उनको ज़बरदस्ती ज़ोर ढों से उनको टैक्स सिस्टम में फोर्स करने की कोशिश करें, यू विल गेट बेटर रिजल्ट। FBR को सबसे पहले एक वफाकी इदारा बनाना चाहिए जिसमें तमाम सूबे के वैसे नुमाइंदगी हो। उनको ऐसे पुलिस का या किसी दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाने के बजाय उनको एक ऐसे इदारा बनाना चाहिए जिसके ना सिर्फ अवाम का कॉन्फिडेंस हो मगर बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हो। मुल्की मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबों ने टैक्स जमा करने का विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। FBR को ऐसा इदारा बनाया जाए जिस पर अवाम का एतमाद हो। विफाकी हुकूमत की मुआशी मुश्किलात दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। विफाक सेल टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दे। अगर हम विफाक का हदफ पूरा नहीं करते तो हमारे पैसे काट लें। अगर हदफ से ज्यादा जमा करते हैं तो इजाफी रकम हमें दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से किसकी मंजूरी पर खुश। कहा इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और मईशत की तरक्की में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुआवनत कलीदी रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम मेहनत और इस कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल कर इस्तेहकाम और तरक्की की समत में अहम कदम उठाया। कौमी, सियासी और जमातों की कुर्बानी से ये मुमकिन हुआ है। बानी तहरीक इंसाफ से फैमिली और वकला की मुलाकात कराने से इनकार। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गोरखपुर से दाहगल नाके तक तिजारती मराकज और तालीमी इदारे बंद हैं। अलीमा खान ने रावलपिंडी में फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। कारकुनों की नारेबाजी, पुलिस के भारी नफरी मौके पर मौजूद। फैक्ट्री नाके पर एंटी राइट्स गेट्स नस्ब कर दिए गए। पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम का अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ का तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक टीम तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुक्काम को भिजवाएगी। अडयाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है और अपने डिप्रेशन में वो इस हद तक चला गया है कि वो दूसरों को भी ज़हनी मरीज कहते हैं। जो आज दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिके पढ़ पढ़ के बताते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की। जो अडयाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। अडयाला की दीवारों ने बानी PTI को जहनी मरीज बना दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी की जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी का दर्स दे रहे हैं। अडयाला का कैदी MQM पार्ट 2 बन चुका है। 9 मई को आग लगाने वाले तुम होते कौन हो? ये पाकिस्तान के लिए तब भी खतरनाक थे, आज भी खतरनाक हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं हमने पाकिस्तान को नफरत और इंतशार की सियासत से बचाना है। दुश्मन फौज की वजह से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इसरार है दहशत गर्दों से बात की जाए जो मुल्की आइन तो नहीं मानते, उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं।
दहशत गर्द हमारे मुल्क और बच्चों के दुश्मन हैं। बहादुर जवानों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले को बर वक्त नाकाम बनाया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को वादी अतीरा में कैंप लगाकर बैठना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में अहम मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिक से मिले। बरतानवी नायब वज़ीर खारिजा बराए पाकिस्तान अफगानिस्तान हमेश फाल्कन से भी मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक इंसदाद मनशियात और मुजरिमों की हवालगी बारे तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तान में करप्शन में कमी के बावजूद पुलिस बदउनवानी में सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% शहरियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी, जबकि 57% ने क़ुव्वत ख़रीद में कमी की रिपोर्ट दी। 53% शुरका का कहना है कि टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और एहतियात की तफसीलात अवाम के सामने रखनी चाहिए। 60% पाकिस्तानियों ने इत्तफाक किया है कि हुकूमत ने IMF माहिदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के जरिए मईशत को मुस्तहकम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। सूबों में करप्शन में पंजाब सबसे ऊपर जबकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे नीचे है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा दादा शुमार के मुताबिक पुलिस 24% के साथ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा करप्ट शोबा तस्वुर किया जाता है। सूबाई सतह पर पुलिस के बारे में करप्शन का सबसे ज़्यादा तस्वुर पंजाब में 34% है। पंजाब के बाद बलूचिस्तान 22%, सिंध 21% के साथ तीसरे नंबर पर है। सूबों में 24% के साथ खैबर पख्तूनख्वा का नंबर सबसे नीचे है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़े इजाफा। नवंबर 2025 में तरसीलात ज़र 3.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात में सालाना बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर मजमूई तरसीलात 16.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो गुज़िश्ता साल 14.8 अरब डॉलर थी। सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 753 मिलियन डॉलर मौसूल हुई, UAE से 675 मिलियन, बरतानिया से 481 मिलियन और अमेरिका से 277 मिलियन डॉलर। सनती और ज़रई तरक्की के फ़रोग़ के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रायती निर्ख मंजूर। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पावर डिवीजन की जानिब से नेपरा के फैसले का खैर मकदम। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन के हवाले से इक़दामात शुरू कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस, 3 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अजनबी करार। यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मनसूख। रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया गया, पाकिस्तान के लिए रवाना। रजब भट्ट के पास 2027 तक वीज़ा था। रजब भट्ट को वीज़ा फॉर्म पर पाकिस्तान में मुकदमात का जिक्र ना करने पर मुल्क बदर किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई इंसदादे पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। सिंध में पोलियो के मौजूदा केसेस का जायजा। 2025 में अब तक 9 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस की मौजूदगी कराची, बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, कुंबर और मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में पाई गई। वज़ीर आला सिंध की खुसूसी पोलियो मुहिम के लिए सख्त निगरानी की हिदायत। मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम में 80,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 21,000 पुलिस एहलकार हिस्सा लेंगे।
सिंध हुकूमत का मुल्क में पहली बार बायोगैस बसें मुतारिफ कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मनसूबों की माली मुआवनत मुस्तकबिल के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ADB वफ्द की मौजूदा और आइंदा ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मुल्क में पहली बार बायोगैस से चलने वाली जदीद और माहौल दोस्त बसें मुतारिफ कराने जा रही है। कराची के लिए बायोगैस बसों की खरीदारी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ्द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कराची बड़ा शहर है जिसकी वजह से मसाइल भी ज्यादा हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जिन मंसूबों को शुरू किया गया है उन पर तामीराती काम तेजी से जारी है। सिंध की तमाम मकामी हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वर्ल्ड बैंक के ताउन को सराहा। पंजाब हुकूमत का कैंसर और दिल के मरीजों के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। हर मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख तक इलाज फ्री करवा सकेगा। पंजाब में पहले मरहले में 45,000 मरीजों को कार्ड मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत पर इजलास। 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का OPD ब्लॉक फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर में जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फाल होगा।